सुरों की मल्लिका भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन को ले प्रमंडल बनाओ मोर्चा के तत्वावधान में बालिका उच्च विद्यालय आरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कांग्रेस नेता सह प्रमंडल बनाओ मोर्चा के संयोजक कृष्णकांत तिवारी एवं संचालन डॉक्टर निरुपमा सिंह ने किया। सर्वप्रथम लता दीदी के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तत्पश्चात उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया एवं ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर निरुपमा सिंह ने कहा कि लता जी के संदर्भ में बड़ाई सूरज को दीप दिखाने के समान है। अध्यक्षीय संबोधन में कृष्णकांत तिवारी ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार से ओतप्रोत लता दीदी सादगी की प्रतिमूर्ति थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक द्वारा लता जी को सम्मान लता जी के व्यक्तित्व, कृतित्व व सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर छात्रा अंजलि दुबे ने लता जी का गीत सत्यम शिवम सुंदरम गाकर श्रद्धांजलि दिया। श्रद्धांजलि देने वालों में रामजी तिवारी, प्राचार्य जगदीश सिंह, चंद्रभूषण उपाध्याय, सुरेश कुमार, बीना श्रीवास्तव, पुष्पा पांडे, गायत्री अखौरी, उषा देवी, अर्चना कुमारी, नेहा कुमारी सहित लता मंगेशकर अमर रहे, लता मंगेशकर अमर रहे, लता जी। आज इस विद्यालय में जो इस बात को लेकर कार्यक्रम हुआ, क्या कहेंगे आप? लता जी संगीत के माध्यम से जो उन्होंने मान सम्मान की ऊंचाइयां पाया है वह दुर्लभ है। वे विद्यालय पूरे जीवन में एक दिन गई, लेकिन उन्होंने जो कृतित्व स्थापित किया, लगता ही नहीं कि वो केवल पूरे जीवन में एक दिन स्कूल गई थी। सादगी की प्रतिमूर्ति, और इतना ख्याति प्राप्त होने के बाद भी अहंकार इनके पास नहीं। इन पर सरस्वती की कृपा, और जो कुछ भी कहा जाए, इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक नतमस्तक हैं। इनके मान सम्मान और गरिमा को दर्शाता है। मैं ऐसे महान विभूति को श्रद्धांजलि देते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये केवल गायिका ही नहीं, कट्टर देशभक्त और कट्टर हिंदुस्तानी थी। मैं तहे दिल से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूरा देश मर्माहत है। जी, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के जो आप लोगों ने किया, क्या कहेंगे? आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी तो इनके स्वर से पूरी तरह से अभिभूत है, और आने वाली पीढ़ी को भी इनकी पहचान देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये भारत के कण कण में, हर स्वर में समाई हुई है। इसलिए इनके विषय में कुछ बोलना सूरज को दीपक दिखाने बराबर होगा। हम लोगों का अस्तित्व बहुत ही इनके आगे बहुत ही छोटा है, लेकिन ये इनके जाने से भारत का संगीत सुना हो गया, और शायद इनकी जगह की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। आज मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि संगीत जीवन के लिए बहुत ही सुंदर मधुर चीज़ है, जिससे मनुष्य के जितने भी तनाव होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। लता जी के बारे में हम लोगों का सोच यही है कि ईश्वर के स्थान पर अगर इनको रख कर देखा जाए, संगीत की देवी के बाद इनका स्थान हम लोग भारत में देते हैं। माता सरस्वती की पंचमी को पूजा हुई, षष्ठी को विसर्जन हुआ, और हमारे देश की भी सरस्वती उसी दिन विसर्जित हो गई। और अब इससे ज़्यादा मैं इनके बारे में और क्या कहूँ। सब लोग इनके जाने से बिल्कुल अश्रुपूर्ण है। आज भी इनकी बात को सुनने से आत्मा भाव विभोर हो जाता है। शब्द नहीं समझ में आते हैं कि इनके बारे में क्या कहा जाए। धन्यवाद।